नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आज के हम टॉपिक में भारत में पाए जाने वाले अफवाह तंत्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम भारत के अफवाह तंत्र से संबंधित नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी नदियां किसी न किसी अफवाह तंत्र का अंग होती हैं। अफवाह तंत्र दो शब्दों अफवाह और तंत्र से मिलकर बना है। अफवाह से तात्पर्य किसी क्षेत्र के जल का छोटी बड़ी नदियों द्वारा निकास या बहाकर ले जाना। तंत्र का अर्थ है प्रणाली। इस प्रकार अफवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों के उस जल से है, नदियों की उस जाल से है जिससे धरातल का समस्त जल प्रवाहित होता है। भारत का अफवाह तंत्र किसी प्रदेश का अफवाह तंत्र धरातलीय संरचना, धरातल का ढाल, शैलों का स्वभाव, विवर्तनिक क्रियाओं, जल की प्राप्ति तथा अफवाह क्षेत्र के भूगर्भ इतिहास पर निर्भर करता है। भारत के अफवाह तंत्र को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है बाह्य प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। बाह्य प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में गोदावरी नदी तंत्र, महानदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र और नर्मदा एवं तापी नदी तंत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है। बाह्य प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषताएं। इस अफवाह तंत्र को हिमालय नदी अफवाह तंत्र भी कहा जाता है। इस तंत्र की नदियों का ढाल तीव्र पाया जाता है, जिसके कारण नदी घाटियां सकरी तथा गहरी खाई युक्त होती हैं। नदियां लंबवत अपरदन अधिक करती हैं, जिसके कारण गॉर्ज व कैनियन का निर्माण होता है। बाह्य प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियां कुछ विशेष प्रकार के अफवाह प्रतिरूप भी बनाती हैं। जैसे पहला, पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप, जिसे हम एंटीसीडेंट पैटर्न भी कहते हैं। वे नदियां जो भौतिक स्वरूप से प्रभावित नहीं होती हैं तथा अपने पूर्ववर्ती मार्ग का ही अनुसरण करती हैं, अर्थात वे धरातल में आए उच्चावची परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती हैं, पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जैसे भागीरथी, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियां। क्रमहीन या इनसीक्वेंट पैटर्न, वे नदियां जो किसी निर्धारित या निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं करती हैं, क्रमहीन अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जैसे दिहांग लुहित नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में विपरीत दिशा से आकर मिलती हैं। खंडित या इंटरमिटेंट पैटर्न, मैदानों में नदियों का लुप्त हो जाना तथा बाद में पुनः धरातल पर प्रकट हो जाना, इस तरह का जो अफवाह प्रतिरूप है वह कहलाता है खंडित प्रतिरूप। समानांतर या आयताकार प्रतिरूप, पैरेलल और रेक्टेंगल पैटर्न। समानांतर प्रतिरूप गंगा के ऊपरी मैदान की नदियां बनाती हैं, जबकि आयताकार प्रतिरूप कोसी व उसकी सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं। आइए अब देखते हैं अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषताओं के बारे में। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियों का सामान्य ढाल मंद पाया जाता है, अतः ये कम तीव्रता वाली होती हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियों में हिमालय की नदियों की अपेक्षा लंबवत अपरदन कम होता है, जबकि पार्श्विक अपरदन अधिक होता है, जिससे नदी घाटियां प्रायः चौड़ी और उथली होती हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियां निम्न प्रकार के अफवाह प्रतिरूप बनाती हैं। पहला है अनुगामी अफवाह प्रतिरूप। धरातलीय ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियों के अफवाह प्रतिरूप को अनुगामी अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। पेरियार, पौन्नमी, नर्मदा और तापी ये इस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप बनाती हैं। दूसरा है अनुवर्ती अफवाह प्रतिरूप, जो नदी अपनी मुख्य नदी से समकोण पर
आकर मिलती है अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, जैसे चंबल, केन, सोन और बेतवा आदि नदियां। अध्यारोपित अपवाह तंत्र, यह एंटीसीडेंट पैटर्न की तरह ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि धरातली उच्चावच में परिवर्तन आने के बाद नदी अपने नए उच्चावच पर भी पूर्व की भांति ही बहती है, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल और बनास नदियां। अरीय प्रतिरूप, ये इस प्रकार के प्रतिरूप सामान्यतः पठारी भागों में पाया जाता है, जैसे अमरकंटक में बहने वाली नर्मदा और सोन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।